अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़लज़ला ज़मीन की एक ऐसी कैफियत का नाम है जब ये थर थर कांपने लग जाती है। इसकी इस वाइब्रेशन की वजह से बुलंदो बाला इमारतें भी ज़मीन बोस हो जाती हैं। ये अमल ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान का सबब बनता है। अगर यही ज़लज़ला समंदर में आए तो इसे सुनामी कहते हैं। मगर ये ज़लज़ले पैदा कैसे होते हैं, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, आइए इसे जानते हैं इसी वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़मीन के स्ट्रक्चर के बारे में ज़रा जान लेते हैं। हमारी ज़मीन की 4 लेयर्स होती हैं: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। हमारे पांव तले जो फर्श, जो मैदान है, उसे क्रस्ट कहते हैं। ये ज़मीन की सबसे ऊपरी और सबसे पतली तह है। इसकी मोटाई कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होती है, जो कि 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के दरमियान पाई जाती है। ज़मीन की इसी तह पर मैदान, पहाड़, दरिया और समंदर पाए जाते हैं। आप एक दीवार पर नजर डालें, आपको इसमें कहीं गैप नजर नहीं आएगा। ये कॉन्टिन्यूअस है, जबकि अर्थ क्रस्ट उस दीवार की तरह एक सिंगल ब्लॉक नहीं है, बल्कि ये कई छोटे छोटे ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। ये ब्लॉक्स पजल के टुकड़ों की तरह होते हैं। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। 2 प्लेट्स के दरमियान बाउंड्री को फॉल्ट लाइन कहते हैं। अब आपने जरा गौर करना है, बात यह है कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर 71% हिस्से पर पानी ने कब्जा कर रखा है, जबकि 29% खुश्की पर मुश्तमिल है। जियोलॉजिस्ट हजरात इन्हें अपनी जुबान में ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से डिफरेंशिएट करते हैं। ये बात गौर तलब इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि हम एक प्लेट की तरह सीधे खुश्की के टुकड़े पर रहते हैं जो कि पानी पर तैर रहा है। अगर उनसे पूछा जाए कि भाई पानी किस चीज पर तैर रहा है, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसीलिए फिर से रिपीट किया जा रहा है कि जमीन की ऊपरी तह का नाम अर्थ क्रस्ट है, जो कि अमूमन मिट्टी, पत्थरों और चट्टानों पर मुश्तमिल होती है। अर्थ क्रस्ट के नाहमवार होने की वजह से कहीं पर ढलवाने होती हैं तो कहीं पर ऊंचाई होती है। जमीन का ज्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, और वो ऊंची जगह जहाँ पर पानी नहीं होता, उन खुश्की के टुकड़ों को जजीरे यानी आइलैंड कहते हैं। ये तो था एक आइलैंड और टेक्टोनिक प्लेट में फर्क, जिन्हें अक्सर लोग मिक्सअप कर लेते हैं। पानी के बगैर अर्थ क्रस्ट की सेल्फी कुछ इस तरह की होगी। इन प्लेट्स की कोई एग्जैक्ट तादाद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ प्लेटें बहुत छोटी होती हैं जो कि चंद किलोमीटर्स पर मुश्तमिल होती हैं। इन्हें माइक्रो प्लेट्स कहते हैं, जबकि कुछ प्लेटें लाखों करोड़ों किलोमीटर्स पर मुश्तमिल होती हैं। इन्हें मैक्रो प्लेट्स कहते हैं। छोटे बड़े होने के अलावा ये प्लेट्स मुसलसल हरकत में हैं। मसलन साइज में कमी, 2 प्लेट्स का मिलकर एक की प्लेट बनाना। इसलिए इन प्लेट्स की मखसूस तादाद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अलबत्ता मशहूर टेक्टोनिक प्लेट्स ये हैं। जमीन की दूसरी लेयर है जी मेंटल, और ये लेयर दिमागी मरीज बिल्कुल नहीं है। क्रस्ट के नीचे मेंटल लेयर होती है, जो कि तकरीबन 3000 किलोमीटर गहरी होती है। इसका ऊपरी हिस्सा क्रस्ट की तरह ठोस होता है, जबकि निचला हिस्सा यानी लोअर मेंटल लिक्विड की तरह का होता है। मेंटल के नीचे तीसरी लेयर आउटर कोर होती है, और ये पिघले हुए लोहे और निकल के फ्लूइड पर मुश्तमिल होती है। इनर कोर ये जमीन की आखिरी और सबसे अंदरूनी तह है। आउटर कोर की तरह ये भी निकल और आयरन पर मुश्तमिल होती है, मगर इस लेयर में पाया जाने वाला पिघला हुआ लिक्विड बहुत गाढ़ा होता है। जमीन कभी सूरज का हिस्सा थी जो इससे टूट के अलहदा हो गई। वक्त के साथ साथ इसकी ऊपरी सतह यानी अर्थ क्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती गई, मगर इसकी अंदरूनी लेयर्स अब भी शदीद गर्म हैं। तमाम लेयर्स में से सबसे ज्यादा टेम्परेचर इनर कोर का होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल हरकत में रहती हैं, जो कि एवरेज साल में 1 से 10 सेंटीमीटर के दरमियान होती है। यानी ये हरकत इतना मामूली है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लेट्स मुसलसल हरकत में क्यों हैं। क्रस्ट के नीचे तमाम लेयर्स लिक्विड हैं। क्रस्ट इन्हीं लेयर्स पर तैर रही है। टेम्परेचर डिफरेंस, ग्रेविटी, ज़मीन की ऑर्बिटल और रोटेशनल मोशन, ये तमाम फैक्टर्स मिल मिलाकर लिक्विड लेयर्स को महव हरकत रखे हुए हैं। तो जाहिर है इन लिक्विड्स की हरकत की वजह से उन पर तैरने वाली अर्थ क्रस्ट ने तो हरकत करनी है, मगर बहुत ज़्यादा वजन रखने की वजह से अर्थ क्रस्ट बहुत ही मामूली हरकत करती है। अर्थ की लेयर्स और टेक्टोनिक प्लेट्स को जानने के बाद अब लौटते हैं अपने सवाल की जानिब। हरकत करते करते टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और उनके सिरे आपस में फंस जाते हैं। इस फ्लूइड मोशन से मुसलसल उन प्लेट्स के नीचे का प्रेशर बढ़ता रहता है, मगर उनके सिरे आपस में फंसे होते हैं, जिसकी वजह से वो हरकत नहीं कर सकती, और यूं प्रेशर बढ़ता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके सिरे क्रैक हो जाते हैं और एक प्लेट दूसरी प्लेट पर चढ़ जाती है। दूसरी सूरत हाल ऐसी होती है कि जिसमें 2 प्लेट्स यकदम एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं, और तीसरी सूरत हाल ऐसी है जिसमें प्लेट्स एक दूसरे के गिर्द स्लिप हो जाती हैं। इन तीनों सूरत हाल में एनर्जी वेव्स की शक्ल में इर्द गिर्द फैल जाती है। एनर्जी की इन वेव्स को साइज्मिक वेव्स कहते हैं। इन्हीं वेव्स की वजह से बुलंदो बाला इमारतें और मकानात ज़मीन बोस हो जाते हैं। इस अमल को हम ज़लज़ला कहते हैं।
और अगर यही जलजला समंदर के नीचे हो तो इसे सुनामी कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आने वाले जलजलों को टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं। दूसरी वजह है जी वोल्केनिक एक्टिविटी। आतिशफिशा पहाड़ों में मौजूद लावा ज़ेर ज़मीन हिस्से पर प्रेशर की फोर्स लगाता रहता है, जिससे ज़ेर ज़मीन हिस्से में फ्रैक्चर्स पड़ जाते हैं। आतिशफिशा फटने के बाद लावा इर्द गिर्द के इलाके में फैल जाता है और पहाड़ों के नीचे की सतह खोखली पड़ जाती है। ऊपर की सतह जब इस खला को पूरा करने के लिए नीचे गिरती है तो बेतहाशा एनर्जी की मिकदार खारिज होती है, जो कि साइज़मिक वेव्स की शक्ल में इर्द गिर्द के इलाकों में फैल जाती है और जलजले का बायस बनती है। इस तरह के जलजलों को वोल्केनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं। ये दो टाइप्स नेचुरल वजूहात थी, जबकि जलजले मसनूई तरीके से भी पैदा किए जा सकते हैं। इन्हें इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कहते हैं। मसलन कान कनी करने, ज़ेर ज़मीन टनल बनाने और तेल के ज़खायर के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं, या फिर एटम बम के फटने से। इन तमाम फैक्टर से ज़मीन की अंदरूनी साख्त और टेक्टोनिक प्लेट्स मुतासिर होती हैं। इन अवामिल से पैदा होने वाले जलजले अमूमन छोटे पैमाने पर होते हैं। इनसे सिर्फ इर्द गिर्द के इलाके ही मुतासिर होते हैं।